मुझे आने का अवसर दीजिए कभी। हाँ जरूर जरूर। मैथिली ठाकुर देखिए कैसे बहुत प्यारी है। यहाँ के सब बहुत बधाई। देखिए कैसा लग रहा है जी क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है मैं विधायक दल की बैठक में? हाँ बुलाना। मैथिली जी पहली बार विधायक दल की बैठक में उपस्थित हुई है, क्या कहेंगे? ये ऑल टुगेदर बहुत नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पूरे विधानसभा में सबसे छोटी उम्र में हूँ, तो लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, दुलार भी बहुत मिल रहा है। पूरे संगठन के लोग मेरे साथ हैं। देखिए हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, तो ये तो बिहार वासियों का भी सौभाग्य है कि चुनाव में ताने भी सुने को। विधायक बन के कैसा महसूस कर रही हैं? जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है पारिवारिक लोगों, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें। प्रचार के दौरान कहा था कि अलीनगर का नाम बदल के अब सीतापुर, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम लोग विकास की प्रगति पर इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं और हम लोगों के अंदर वो जो भावना है राष्ट्र सेवा की जो थी आज और दुगनी हो गई। जब मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से इतने सारे प्रवासी आए हैं, तो उनको सुन के तो और वो भावनाएं बढ़ गई। मैथिली जी मैम के लिए और बिहार की जनता के लिए एक लाइन सुना दीजिए। अपना किशोरे जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रहबई, हमरान चाही चारों धाम हे मिथिले में रहबई। बहुत सुंदर मैम, मैथिली ठाकुर को सुन के कैसा लगा? नहीं, निश्चित तौर पर पूर्व के भी कार्यकाल में की बैठक हुई और वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्ताव दिया कि विधायक दल का नेता श्री सम्राट चौधरी जी को बनाया जाए और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता बनाया जाए। सर्वसम्मति से जो हमारे 89 विधायक चुनकर आए हैं, सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने अपना समर्थन दिया और जो हमारे पर्यवेक्षक श्री केशव मौर्य जी आए थे और उन्होंने जो है इसकी घोषणा की कि सर्वसम्मति के से श्री सम्राट चौधरी नेता और श्री विजय सिन्हा उपनेता घोषित किए गए। अब आगे की प्रक्रिया तो 3:30 बजे प्रक्रिया 3:30 बजे हम लोग विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जाएंगे और वहां पर जो है एनडीए की बैठक होगी और पांचों दल के नेता श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और बीजेपी और जनता दल सभी वहां पर उपस्थित रहेंगे और सभी नेता प्रस्ताव देंगे और फिर एनडीए का जो है नेता का चयन किया। एक अंतिम सवाल, क्या फुल कैबिनेट का लिया मतलब अभी की संख्या कम? अभी इसको कहना मुश्किल है क्योंकि ये तो फिर जब हमारा सरकार का प्रस्ताव दिया जाएगा उसके बाद इन पर फैसला होगा। चलिए, दिलीप जायसवाल हमसे बातचीत कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर उन दो पुराने चेहरों को फिर से रिपीट करने का फैसला क्यों किया। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। Let's also get a word from my colleague Rohit Singh, who has been reporting on the ground. Rohit, with regards to consensus, now it is Nitish Kumar and his deputies being Samrat Chaudhary and Vijay Sinha. But the BJP having taken this decision and the reasons behind it. Do take our viewers through it. Yes, the BJP has gone with continuity. They don't want a change at this point of time, and that is why Samrat Chaudhary has been elected as the leader of the BJP Legislative Party and Vijay Kumar Sinha as his deputy. And both these leaders, Samrat and Vijay Kumar Sinha, will be, in all probability, will be taking oath as the Deputy Chief Ministers of Bihar tomorrow, along with Chief Minister Nitish Kumar. And I believe that the BJP did not want to take any chance at this point of time and wanted that comfort zone which Nitish Kumar enjoys with Samrat Chaudhary and Vijay Kumar Sinha
to be there till the time Nitish Kumar is in power. So that is why I think that BJP has in fact gone with continuity and the comfort zone that Nitish enjoys with Samrat Chaudhary and Vijay Sinha, and that is why both these leaders have been retained, and both these leaders will be taking oath as Deputy Chief Minister of Bihar tomorrow along with Chief Minister Nitish Kumar. Back to you. Certainly, Rohit. Do stay on. We also have this latest soundbite coming in from Samrat Chaudhary and Vijay Sinha. Let's listen in to what they said. पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब शीर्षस्थ नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी माननीय विधायकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और पार्टी जिस अपेक्षा से हम लोगों को जिम्मेवारी दी है, निश्चित तौर पर पार्टी गठबंधन की व्यवस्था को, बिहार की जनता को जो सुशासन से समृद्धि तक ले जाने का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, विकसित बिहार बनाने का, हम लोग पूरी क्षमता के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। Rohit, I want to come back to you because seeming like the stage is quite set now for all the speculation that had been happening all this while, whether Nitish Kumar will come back, who will be deputy chief ministers, given the fact that BJP bagged more seats than the JDU. Will they get to decide? All of that now seems settled. What next? Well, yes, nothing new that can be expected in the next 24 to 48 hours. It's, as I told you, it's the continuation of the old government in Bihar. Nitish Kumar will be at the helm of affairs with his two deputy chief ministers, Samrat Chaudhary and Vijay Kumar Sinha. Yes, there can be a few changes as far as the ministers in the cabinet is concerned. There could be some old faces who could be shown the door, and some new faces who could be inducted and be part of the Nitish Kumar government. But at the top, there is no change. And as I speak, at this point of time, Nitish Kumar has been elected the leader of the JDU Legislative Party. Samrat Chaudhary has been elected the leader of the BJP Legislative Party. And at 3:30 today, the crucial meeting of the NDA Legislative Party is going to take place at the Central Hall in Bihar Vidhan Sabha, where all the MLAs of BJP, JDU, Chirag Paswan's party, Manjhi's party and Upendra Kushwaha parties, they will be meeting for a discussion, and Nitish Kumar in that meeting will be elected as the leader of the NDA Legislative Party. And then at around 5 o'clock that we believe that Nitish Kumar will be coming to Raj Bhavan to meet Governor Arif Muhammad Khan along with all the MLAs of the NDA. And with one hand he will be tendering his resignation also, and with the other hand he will be staking claim to form the government in Bihar, and which will be followed by that mega swearing-in ceremony tomorrow at the historic Gandhi Maidan in Patna, where Prime Minister Narendra Modi will be in attendance, Union Home Minister Amit Shah will be there, all the chief ministers, or almost all the chief ministers of the BJP-ruled states, central ministers will be in attendance to make that show, that mega show, a huge success. Back to you. But many thanks for getting us all the details.